त्याग व्रत में आगे बढ़ने की जगह काय पे ध्यान लगाओ? आत्मा पे ताकत लगाओ, आत्मा में ताकत लगाओ, आत्मा में उपयोग लगाओ, ध्यान करो, वेद विज्ञान करो, आत्मा की दृष्टि करो, पर्याय दृष्टि छोड़ो। ख्याल में है ना? देखो भाई, पूज्य गुरुदेव श्री का कितना उपकार है, जगत के सभी जीवों के लिए ये पामरता की दृष्टि छुड़ाई और द्रव्य की दृष्टि कराई कि अपने द्रव्य को देखो, तुम स्वयं भगवान हो। मेरे करुणा के सागर पूज्य गुरुदेव श्री कृपालु देव अपने से कहते हैं तू भगवान है, तू अपने आप को पर्याय दृष्टि से मत देख, क्योंकि ये पर्याय दृष्टि से देखने पर ही अनंत दुखों की श्रृंखला चल रही है। तू एक बार अपने को आत्मा देख तो सही, एक बार चैतन्य देख तो सही। क्यों बार बार एक पर्याय दृष्टि से देखता है? क्यों बार बार अपने को खाने पीने वाला, घूमने वाला, कमाने वाला मनुष्य, है ना, पिता पुत्र पति, क्यों ये पर्याय दृष्टि करता है? एक बार द्रव्य दृष्टि कर, एक बार आत्मा की सच्ची दृष्टि कर, अपने आप ही ये संयम भूमिका के अनुसार होने योग्य हो जाएगा। पकड़ में आया? तो हम लोगों को कभी भी ये धर्म पद में क्रिया का ज्ञान होना चाहिए कि किस पद में क्या क्रिया होती है। इसलिए मैंने कहा था कि सब जीवों को गुण स्थानों का ज्ञान जरूर होना चाहिए। देखो, पंडित बनारसी दास जी को समय सार मिला, पंडित बनारसी दास स्वच्छंदी हो गए। सुना है कि नहीं? 12 वर्ष के लिए। तो पंकज जी स्वच्छंदी हो गए का मतलब क्या है? अभी मैं बताऊंगा, फिर कभी सोचना क्या हो गया होगा। टूर्नामेंट स्वच्छंदी हो गए तो क्या हो रहा होगा? हाँ, निश्चयवासी हो गए थे। तो क्या कर रहे थे टूर्नामेंट वो बनारसी दास जी? मैं आपसे पूछता हूँ, मैंने कहा ना कि वो स्वच्छंदी हो गए थे, निश्चयवासी हो गए थे, तो क्या कर रहे थे बताओ? तुम्हारे दिमाग में क्या इमेज बनती है? अपने को सिद्ध समान मान रहे थे, अपने को सिद्ध समान मान रहे थे। तो कर क्या रहे थे? तुम्हारे अंदर तो स्वच्छंदी का अर्थ क्या लिखा है? तुम्हारी बुद्धि में स्वच्छंदी हो गए, निश्चयवासी का अर्थ क्या लगा है? कि खा रहे थे, पी रहे थे, खूब उल्टा सीधा सब बढ़िया। नहीं समझ में आया? कोई मंदिर, अरे भाई ये नहीं था, वहां वो कपड़े उतार देते थे 4 लोग और अपने को साधु मानते थे 6-6 घंटे, 8-8 घंटे के लिए, और कमरे में बंद हो जाते थे कपड़े उतार के। वो कहते थे हम इतनी देर के लिए मुनि हो गए। समझ गए कि नहीं समझ गए? और 8-8 घंटे आत्मा का ध्यान करते रहते। उनको क्या कह रहे हैं? स्वच्छंदी। कह लो कौन सा गलत काम कर रहे थे साहब? कि नहीं, भूमिका के अनुसार नहीं था वो। तो बाद में टोटामल जी, बनारसी दास जी, जब गुड़स्थान मिला और गुड़स्थान विवेचन पढ़ा, उसका ज्ञान हुआ। उनको पढ़ाने वाले पंडित जी भी आगरा के थे, उनका भी नाम है। उनने जब गुड़स्थान पढ़ाए तब उनको ज्ञान हुआ, अरे ये भूमिका तो 6वें 7वें गुड़स्थान की होती है। ख्याल में? अभी तो हमारे गुड़स्थान है नहीं, तो फिर वो बैलेंस में आए। तो अभी ऐसे ही मैं जीवों को देखता हूँ, गुणस्थानों का पता ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं है गुणस्थान के। 4थे गुणस्थान में क्या स्थिति है, 5वें गुणस्थान में जीव कैसे रहता है, मुनीरा, ये पता ही नहीं है। पता चला ब्रह्मचारी बन गए और ब्रह्मचारी नाम के आगे लगा लिया। सुनो मेरी बात, और ये पता नहीं कि ब्रह्मचारी प्रतिमा क्या होती है, बताओ। जबकि 7वीं प्रतिमा का नाम है ब्रह्मचर्य प्रतिमा। तो सीधा सा अर्थ है कि 7वीं प्रतिमा का नाम ब्रह्मचर्य प्रतिमा क्यों है? सोचो। उनने कहा कि सम्यक दर्शन होना चाहिए एक बार, और 6 प्रतिमाओं का पालन होना चाहिए, तब 7वीं प्रतिमा का जन्म होगा, तब वो ब्रह्मचर्य कहलाएगा। अब आज ना सम्यक दर्शन का ठिकाना है, ना 6 प्रतिमाओं का ठिकाना है, और जब 6 का नहीं है तो 7वीं कहां से होगी? नहीं समझ में आया? मैं कितने ब्रह्मचारियों को जानता हूं, मैं सामायिक ही नहीं करते, जबकि सामायिक प्रतिमा आ गई। समझ में आया? दूसरे तीसरे नंबर पे तो सामायिक प्रतिमा का अर्थ ही है कि 3 टाइम सामायिक करेगा वो। ये कौन सी प्रतिमा में? 7वें की नहीं, यही शुरुआत में। तो फिर प्रस्तोपास प्रतिमा कि भाई व्रत करेगा वो सारे। अब जब जाके वो 7वीं प्रतिमा का जन्म होगा, तो तुम्हारे जब ये 6 प्रतिमा है नहीं, सम्यक दर्शन तो चलो नहीं दिखता, मैंने मान लिया, तुम कहते हो कि वो तो सब अंदर की चीज, ठीक है। ये 6 प्रतिमा कहाँ है?
तुम 3 टाइम सामायिक कब करते हो बताओ? पहली पृथ्वी दर्शन नहीं, कब करी तुमने 3 टाइम सामायिक? तुम हर अष्टमी चतुर्दशी उपवास करते हो क्या? दिखाओ, इधर लेके आओ, मैं बताता हूँ। तो नहीं करते तो फिर तुम, इसलिए तो गुरुदेव कहते थे कि नहीं है मेरे अंदर वो, फिर तुम्हें ब्रह्मचारी कैसे लिख दूं मैं अपने नाम पे? क्योंकि उसके लिए इतना कुछ चाहिए होता है। नाम के आगे ब्रह्मचारी लिखना कोई हंसी मजाक नहीं है कि शादी नहीं करी हो गए ब्रह्मचारी, अरे ऐसे। और सुनो, बाल ब्रह्मचारी, ख्याल में है कि नहीं है? बहुत आसान है। ऐसे ब्रह्मचारी बनना हो तो कोई भी बना दो, किसी को भी बना दो। नहीं, जब हमें पता होता तो वही बन जाता। खाने को लड्डू मिले, लोग कहें महाराज हैं, सिर के क्या मूड़ मुड़ाई, सिर की मिट गई खाज हो गई किसी को सिर में, तो बोले घोटवा लो सिर, तो खाज मिट जाएगी। तुमने सिर घुटवा लिया, तो कही भैया सिर की मिट गई खाज और खाने को लड्डू मिले, और लोग कहे महाराज। ख्याल में वो खाने को लड्डू ही मिलने लगे और लोग महाराज भी कहते हैं। ऐसा सिर मुड़ाना कितना सरल है। मूल मुड़ाना बहुत सरल है, मन मुंडन आसान नहीं। ख्याल में है ये ब्रह्मचारी के व्रत का प्रतिमा का ऐसे ही नहीं चले। हम तो कहते किसी ब्रह्मचारी से जाके पूछ लिया करो कि महाराज 6 प्रतिमा कहाँ है? फिर देखो क्या कहता है, तुम्हें तुरंत बोलेगा पापी। पूछ लेना तो, तुम्हें जो शब्द मिले पापी, तुम लोग गलत आदमी के चक्कर में पड़ गए हो। कि वो गलत आदमी कौन है? अरे मैं जानता हूँ, सब जानता हूँ। वो बैठता है वो विश्वास नगर विवेक, वो खुद तो पापी है ही, वो तुम लोगों को भ्रष्ट कर दे रहा है। मुझसे पूछते हो कि प्रतिमा कौन सी है? मुझसे? अरे ये पूछने के पहले अपने आप से पूछो। गृहस्थी में रहते हो, व्यापार धंधे करते हो, रात और दिन विषय भोगों में, मुझसे पूछते हो? नरक जाओगे सीधे। वैसे तो मैं बचा भी लेता, अब तो बचाऊंगा भी नहीं। बढ़िया है, पूछते ब्रह्मचारी कौन सी प्रतिमा है? खुद का पता नहीं। कितने टाइम खाते हो? कितने टाइम खाते हो? ऐसा धमकाएगा तुम्हें कि तुम सीधे घर में मिलोगे। हमारे एक मित्र है, उनने पूछ लिया किसी ब्रह्मचारी से, हमारा क्वेश्चन सुन के गए थे, बोले उनने हमें इतना डांटा कि हमें सीधा घर आना पड़ा। हमने कहा मैंने पूछने के लिए कब कहा था? अरे बोले हम तो बहुत ईमानदार आदमी थे। हमने कहा ना, इतनी ईमानदार मत बनो, जमाना मत बेईमान है। यहाँ सिर्फ समझाने के लिए समझा रहे हैं, उलझने के लिए नहीं। ख्याल में है ना? अरे बहुत शांति से वस्तु स्वरूप समझो। और ये मैं नहीं कह रहा, ये टोडामल जी साहब कह रहे हैं, जिस पद में जो धर्म क्रिया संभव हो वह सब अंगीकार करें। देखो और सुनो पंकज जी, यदि अल्प रागादि मिटे हो, देखो जैन साहब, यदि अल्प रागादि मिटे हो तो देखो कितना लगा, निचले पद में ही परिवर्तन करें। तो कितना साफ साफ लगा। जब तुम्हें दिख रहा है कि मेरे राग नहीं मिटे, अंदर राग आदि, तो काय को ऊंचा पद ले रहे हो? किसने कहा लेने के लिए? निचले पद में ही परिवर्तन करें, परंतु उच्च पद धारण करके नीची क्रिया ना करें। महाराज बन गए, मोबाइल चला रहे हो, नहीं समझ में आया? अरे महाराज, इससे अच्छे तो महाराज ना बनते। महाराज बन गए और रात के 9-9 बजे तक बोल रहे हो, 8-8 बजे तक बोल रहे हो, काहे को महाराज बन गए थे जब बोलने का इतना राग था? तो ब्रह्मचारी बन गए हो और कोई राग छूटते दिखाई नहीं दे रहे, काहे को बन गए थे ब्रह्मचारी? जब इतना राग था समाज का, सबका, तो काहे को बन गए हैं? कई ब्रह्मचारियों ने तो ब्रह्मचारी व्रत ले लिए और समाज से पैसा इकट्ठा कर करके अपने घर भर दिए। समझ में आया? मैं कितनों को जानता हूं कि उनके भाई करोड़पति बन गए। कि तुम कहां से बन गए? तुम करते बढ़ते तो कुछ हो नहीं। कि हमारा भाई ब्रह्मचारी है, वो सब माल लाता है। समझ में? हाँ, सच बता रहा हूँ, ब्रह्मचारी है और अपने भाइयों के व्यापार धंधे सेट कराते फिर रहे। अरे अब कहीं हमें कुछ मत बता। ख्याल में है कि नहीं आया है?
तो तुम्हें जब ऐसी प्रवृत्ति करनी थी तो तुम बने काय को समाज को क्यों ठगते हो? हैं? देखे कि नहीं? अभी एक कांड पकड़ा गया था, एक ब्रह्मचारी, पता चला भाई साहब पैसा जो है अपने भाई के नामों पे अकाउंटों में जमा, वो मंदिर के नाम से आ रहा, वो जमा उनके नाम पे, और पता चला कि नौकरी पे किसी को रखवाया तो किसी को बताया नहीं, कोई उनका चाचा का लड़का, कोई बुआ का लड़का, कोई बहन का, कोई भाई का, सब आपस में पूरी फुट बना ली, वो सारे बाद में पता चली आप रिश्तेदार है सारे के सारे। ख्याल में है कि नहीं आया? ऐसे कितने केस पकड़े जाते हैं। तो समाज को सावधान रहना चाहिए। देखो भाई, ब्रह्मचारी ज्ञानी, तत्वज्ञानी, मोक्ष मार्गी जीवों की तो खूब सेवा भाव करना, खूब भक्ति भाव करना, खूब उनकी जो कुछ सेवा वृत्ति बने करना, लेकिन वो सेवा वृत्ति करना जिससे उनके धर्म में वृद्धि हो, जिससे उनकी आराधना बढ़े। वो सेवा प्रवृत्ति मत करना कि उनकी आराधना छूट जाए कि उनका मोबाइल रिचार्ज करा दो। ये उनकी सेवा नहीं हुई, उल्टा मोबाइल लिए हो तो ले लो, लाओ हमें दे दो। ख्याल में है कि नहीं? ये सेवा ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि हमें शास्त्रों में ये अनुमति है, ये आदेश है, ये उपदेश है कि ज्ञानी त्यागी वृत्तियों की ऐसी सेवा करना कि जिनसे उनकी आराधना बढ़े। ऐसे कोई काम न करना, न उसमें मदद करना जिससे उनकी आराधना हो।